मुझे बहुत ही खुशी है इस बात की घोषणा करते हुए कि दिल्ली सरकार लगातार लगभग रोज मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के नाते रोजाना नई पॉलिसीज का फॉर्मेशन कर रही है। और इसी प्रकार से आज भी हम एक नई सरकार की नीति लेकर के आपके बीच में आए हैं। हम सब जानते हैं कि सावन माह में कावड़ यात्री जाते भी हैं और उसके बाद में वापस आते हैं, और ये इतना बड़ा एक धार्मिक उत्सव रहता है जिसके लिए पूरी दिल्ली सजती है और तैयार होती है। अनेकों संस्थाएं इसमें लग करके हजारों कावड़ यात्री जो दिल्ली में आते हैं उनका स्वागत करती है, उनकी सेवा करती है। और मुझे खुशी है कि आज की हमने इस कैबिनेट में, जो हमारी आज कैबिनेट थी, उसमें एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। वर्षों से कावड़ियों की सेवा देने के नाम पे पिछली सरकारों ने इस पूरी कार्य को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। पूरी की पूरी दिल्ली में टेंट की सेवा देंगे, बाकी चीजें करेंगे, इस नाम से टेंडर किए जाते थे और मात्र 2 या 3 लोग पूरी दिल्ली के वो टेंडर उठा लेते थे और उसके बाद वो सब लेटिंग कर देते थे। कई बार तो संस्थाओं को ये कह देते थे आप अपने आप करा लीजिए, हम आपको ये दे सकते हैं। यानी कि सरकार खर्चती थी 500 रुपए और नीचे जो लाभ था वो 100 रुपए का भी नहीं पहुंचता था। इस प्रकार की स्थितियां थी और इस पूरे आयोजन में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते थे सरकार के द्वारा। जनता तक वो लाभ पहुंचता नहीं था, सरकारें खर्चती थी, जाता कहां था? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अभी भी जब हमने कावड़ यात्रियों की उन समितियों को बुलाया और उनसे चर्चा करी कि आपको क्या क्या समस्याएं आती है, तो उन्होंने बताया कि आखिरी दिन तक भी टेंट लग नहीं पाते थे। वाटर प्रूफिंग टेंट लगने में समय लगता था क्योंकि सरकार टेंडर करती थी, वो उठते नहीं थे या वो कम रेट पे जाते थे। और पूरे उस प्रोसेस में जो कावड़ समितियां होती थी वो इंतजार करती रहती थी कि कब हमें ठेकेदार अलॉट होगा, कब हमारा काम शुरू होगा, कब खत्म होगा। और इस सारे के सारे प्रकरण में वो लोग इतना हैरेस हो जाते थे कि सरकार की जो कावड़ में दी हुई सहायता भी उनके लिए शून्य हो जाती थी। और इस पूरी प्रक्रिया को सुधारने के लिए कभी पिछली सरकारों के द्वारा कोई रिफॉर्म, कोई सजेशन जनता से लिए नहीं गए, कभी उस पर काम किया नहीं गया। मुझे बहुत खुशी है कि उस सारे भ्रष्टाचार को खत्म करते हुए हम लोगों ने तय किया है कि ये जो सभी समितियां कावड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों की सेवा में जुटती हैं, उन्हें अब हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेंगे, जो कि पूरा का पूरा संस्था को सीधा पैसा जाएगा जो हम सहायता राशि दिल्ली सरकार देगी। कोई ठेकेदारी नहीं, कोई किसी को टेंडर नहीं। वो संस्थाएं जो कावड़ के लिए काम करती हैं, शिव भक्तों की सेवा का काम करती हैं, जो रजिस्टर्ड संस्थाएं होंगी वो अप्लाई करेंगी डीएम ऑफिस पे। और वहीं से दूसरी चीज जो हमने की है, सिंगल विंडो सिस्टम, यानी कि जो अलग अलग परमिशंस लेने के लिए उनको यहां वहां दौड़ना पड़ता था, अब सीधा सीधा आपको एक ही जगह पे हमारे सभी 11 डीएम ऑफिसेज में सभी प्रकार की नो ऑब्जेक्शन परमिशन आपको वहीं की वहीं मात्र 72 घंटे के
अंतराल पे मिलेगी। एक बहुत बड़ी सुविधा सिंगल विंडो की डीएम ऑफिसेस पे उन्हें दी जाएगी। और पहले हमने ये भी देखा कि जो बिलिंग होती थी वो सालों तक पेंडिंग रहती थी, यानी कि आज की डेट में भी पिछले 3-4 साल के कावड़ कैंप के दौरान हुए खर्चों के बिल सरकार में सबमिट नहीं हुए, उनकी पेमेंट्स आज तक भी पेंडिंग है। अफसर बदल गया, लोग बदल गए, सरकारें बदल गई, आज जो कुछ भी वो कहेगा वेंडर कि मेरा तो इतना खर्चा है, वो एलिजिबल है वो खर्चा वहां से उठाने के लिए। हमने वो सारी दुकानदारी बंद करी और तय किया है कि जो भी हम पैसा देंगे उसकी हमने कैटेगरी बनाई है। 4 कैटेगरी में ये सारा का सारा काम होगा, और जिसमें कम से कम 50,000 रुपए और अधिकतम 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, जो कि टेंटिंग एरिया के ऊपर और कितने दिन वो संस्था अपना कैंप लगाती है उसके ऊपर वो चलेगा। यानी कि कावड़ शिविर का साइज कितने दिन चलेगा उसको 4 कैटेगरी में हमने विभाजित किया है, और हम इसको पूरी तरीके से 50% पेमेंट पहले देंगे और 50% पेमेंट कार्यक्रम होने के बाद, जो कि तयशुदा लिमिट में 3 महीने के अंदर अंदर ये पूरा अकाउंट क्लोज करना होगा। पीछे समिति को अपने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट और बिल जमा कराने होंगे, और सरकार को 3 महीने